Good morning, students. Class 8, lesson 6. Let's start. HTML का ही सेकंड पार्ट है ये जो हम पढ़ेंगे अभी। ये देखो, इंसर्टिंग लिंक्स एंड मीडिया इन HTML। हम लिंक्स और मीडिया को HTML5 में इंसर्ट करना सीखेंगे। ठीक है, कहता है linking web page. A web page can contain various links that takes you directly to other pages and even specific parts of a given page. कहता है कि वेब पेज के अंदर बहुत सारे लिंक ऐसे हो सकते हैं जो आपको किसी दूसरे पेज पर ले जाते हैं या दिए हुए पेज के अंदर ही आपको कहीं और ले जाते हैं किसी और पार्ट में। Links are used to connect one page to another so as to enable easy navigation. लिंक जो हम क्यों यूज करते हैं? लिंक से हम कनेक्ट करते हैं, लिंक हमें कनेक्ट करता है। तो दीज आर द नॉन, ये इजीली नेविगेट करते हैं हमें एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर। ठीक है, दीज नेविगेट का मतलब होता है पहुंचाना। दीज लिंक्स आर नॉन एज अ हाइपरलिंक। इन्हीं लिंक्स को हम हाइपरलिंक्स कहते हैं। एंड हाइपरलिंक इज अ लिंकिंग वेरियस वेब पेज टुगेदर। हाइपरलिंक से क्या होता है, हमारे बहुत सारे पेज एक साथ इकट्ठे जुड़ सकते हैं। ठीक है, हाइपरलिंक्स अलाउ विजिटर टू नेविगेट बिटवीन वेबसाइट्स बाय क्लिकिंग ऑन द वर्ड, फ्रेजेस एंड इमेजेस। हाइपरलिंक से हमें जो भी हमारी वेबसाइट को विजिट कर रहा है, ये उसको किसी पर्टिकुलर इमेज के ऊपर या किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके दूसरी जगह ले जाता है। ठीक है, दस यू कैन क्रिएट हाइपरलिंक्स। हम अपना हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं टैग और इमेज में, जो कि अवेलेबल है किसमें, वेब पेज के अंदर। अ लिंक इज हाईलाइटेड एंड अंडरलाइंड टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम ऑर्डिनरी टेक्स्ट इन द वेब पेज। जो लिंक होता है उसको अलग से हाईलाइट किया जाता है और उसके नीचे अंडरलाइन होती है ताकि वो दूसरे टेक्स्ट से क्या हो जाए, डिफरेंशिएट हो जाए, ऑर्डिनरी टेक्स्ट से अलग हो जाए, डिफरेंट हो जाए। The types of linking, दो प्रकार की होती है। There are two types of linking. Internal linking. These internal links are used to link your web page, own web page and file together. It allows you to different section of same as well as different web pages. कहता है कि जो इंटरनल लिंक्स होती है इसमें हम यूज करते हैं, हमें मतलब कि यूज करता है टू लिंक योर ओन वेब पेज। हम अपने वेब पेज को, ठीक है, या अपनी फाइल को एक साथ हम लिंक करते हैं। ये इट अलाउ यू, हमें अलाउ करता है टू लिंक डिफरेंट सेक्शन, मतलब कि अलग अलग सेक्शंस होते हैं सेम के या फिर डिफरेंट वेब पेजेस के अलग अलग सेक्शन को हम इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं इंटरनल लिंकिंग में। भाई या तो हम अपनी वेबसाइट को लिंक करेंगे, वेबसाइट के अंदर जितने पेज उनको लिंक करेंगे, या फिर हम दूसरे वेब पेज के अंदर, हमारे जो वेब पेज है उसके अंदर अलग अलग सेक्शन को लिंक करेंगे। ठीक है, अब आता है एक्सटर्नल लिंकिंग। इट रेफर यू टू टाइप लिंकिंग। ये हमें इस प्रकार के लिंक प्रोवाइड करता है जैसे कि ऑन क्लिक ओपन ए डॉक्यूमेंट और वेब पेज इन ए न्यू विंडो। कहता है कि इससे क्या होगा कि जो ओपन होगा हमारा लिंक पेज, वो नई विंडो के अंदर ओपन होएगा। ठीक है, टू क्रिएट एक्सटर्नल लिंक्स टू अनदर वेबसाइट यू नीड टू नो द अदर वेबसाइट URL। अगर हमें एक्सटर्नल लिंक तैयार करना है तो हमें दूसरी वेबसाइट का एड्रेस भी पता होना चाहिए। ठीक है, if you want to make a link between page on the same website, you do not need to spell out the entire address URL for the document. कहता है कि if you want to make, अगर हमें लिंक बनाना चाहते हैं सेम वेबसाइट के अंदर तो हमें पूरी स्पेल लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा एंटायर लिखना, मतलब पूरा एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है। ये देखते हैं भी। लिंकिंग डॉक्यूमेंट, a link is specified using HTML tag A. This tag is called anchor tag. इसे हम anchor tag कहते हैं। Anything between opening a tag and closing a tag become the part of a link and the user can click a part to reach to the link document. This tag can be used in two ways. कहता है कि हम A और /A, ये ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होते हैं, इसके बीच में जो भी पार्ट हम लिखते हैं वो सारा क्या बन जाता है, हमारा लिंकिंग का पेज बन जाता है, लिंकिंग का पार्ट बन जाता है। दो प्रकार के होता है, एक तो टेक्स्ट या इमेज को हम क्लिक करने पे एक्टिवेट होता है लिंक, या फिर एड्रेस के ऊपर क्लिक करने पे लिंक एक्टिवेट होता है। ठीक है, द एंकर एलिमेंट ए यूज वेरियस एट्रीब्यूट। इसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, कौन कौन से देखो, href, नेम, टाइटल, ऑल्ट, etc। इंटरनल लिंकिंग बता रहा है। इंटरनल लिंक विद इन
Same web page can be created if a web page contain a large amount of content within many sections. कहता है अगर हमारा पेज बहुत बड़ा है वेब पेज तो उसके हम सेक्शन बना देते हैं और सेक्शन को आपस में लिंक कर देते हैं. द ए टैग यूज टू क्रिएट इंटरनल लिंक. ए टैग से हम क्या होता है इंटरनल लिंक बनाते हैं जिसे हम नेम एंकर होता है. इसको हम क्या होता है का मतलब एंकर. टू क्रिएट एन इंटरनल लिंक यू नीड टू यूज टू ए. ठीक है. कहता है फर्स्ट ए इज यूज टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ द लोकेशन यू वांट टू लिंक. ये उस लोकेशन का नाम होता है जिसको हम लिंक बनाना चाहते हैं. दिस टैग यूज अ नेम एट्रीब्यूट. दिस इज नॉन एज क्रिएटिंग अ टारगेट फ्रेगमेंट. सिंटैक्स ए नेम बराबर लिंक ए. अ सेक्शन ए टैग इज यूज टू लिंक द सोर्स टेक्स्ट. ठीक है. कहते हैं सेकंड ए जो है यूज किया जाता है किस लिए टू लिंक सोर्स टैग. ये सोर्स टेक्स्ट को लिंक करता है डेस्टिनेशन लोकेशन पे. दिस इज नॉन एज अ क्रिएटिंग लिंक टू टारगेट फ्रेगमेंट. फॉर दिस href एट्रीब्यूट इज यूज. कहता है सिंटेक्स इसका href ए के साथ में href लिया, हाइपरलिंक रेफरेंस होता है इसको, और फिर ये लिंक का एड्रेस यूआरएल डाल दिया और ए बंद कर दिया. ठीक. इसका हम प्रोग्राम देखते हैं. HTML हेड टाइटल हाइपरलिंक दिया, स्टाइल बॉडी बैकग्राउंड कलर दे दिया दिस स्टाइल H2 डार्क वॉयलेट. ठीक है. स्टाइल बंद कर दी. हेड बॉडी H2 फोर्स. href टॉपिक 1 इंट्रोड्यूस ए बार. फिर BR कर दिया, ब्रेक दे दिया इसने. टॉपिक 2 इफेक्ट द फोर्स. फिर ब्रैकेट दे दिया, बंद कर दिया. इसका देखा आउटपुट कैसे आएगा. अब कहता है ए नेम टॉपिक 1 इंट्रोडक्शन ए. पी दिया इसने, इमेज सोर्स दिस और फोर्स दिस डाल दिया इसने पैराग्राफ और पी को बंद कर दिया. आफ्टर दैट BR दिया, फिर BR फिर टॉपिक 2 इसमें इफेक्ट डाल दिया, इफेक्ट ऑफ फोर्स और ये पैराग्राफ डाल के बंद कर दिया. ठीक है. तो इससे क्या होगा देखो, उसको क्या दिखेगा, ये दिखेगा फोर्स. ठीक है. फोर्स क्यों दिखेगा, क्योंकि हमने इसको H2 में दिया इसलिए इस तरह से दिखाई देगा और उसका कलर वॉयलेट दिएगा डार्क. सो द इंट्रोडक्शन इफेक्ट ऑफ फोर्स. ठीक है. इंट्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ फोर्स किया गया. अब जैसे ही किसी इंट्रोडक्शन के ऊपर क्लिक किया इसने तो ये वाला पेज खुल गया और साथ में ये इमेज खुल गई है इसकी. और क्या होगा इससे, तो ये आपको समझ में आ गया आई होप. बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है. ठीक है. तो स्टूडेंट्स अभी हमने क्या पढ़ा था, इंटरनल लिंक की पढ़ी थी. अब हम एक्सटर्नल लिंकिंग पढ़ेंगे. एक्सटर्नल में हमें क्या करना होता है, हम बाहर की किसी चीज़ को लिंक करते हैं हमारी वेबसाइट से बाहर. तो कोई ना कोई दूसरी वेबसाइट हो सकती है, तो दूसरी वेबसाइट है तो उसका एड्रेस लिखना पड़ेगा हमें. जैसे देखो ये रहा एक्सटर्नल लिंक PG कलर और इसने दिया href http www.myeducate.in बंद करके टाइटल दिया दिस लिंक रिडायरेक्ट यू टू एजुकेयर पेज. ये बताएगा. ठीक है. एजुकेशन नॉलेज इंडिया ये वो टेक्स्ट है जिसके ऊपर क्लिक करना है और ये बंद कर दिया. देखो ये ऐसे आएगा भाई, ये आ गया हमारा. जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा कौन सा पेज खुलेगा, ये वाला. क्यों, क्योंकि हमने इसका एड्रेस दे रखा है इसके अंदर, ये रहा URL. ठीक है. ये खुलेगा तभी जब हम इंटरनेट से कनेक्ट होंगे, ऐसे नहीं खुलेगा क्योंकि ये बाहर का एड्रेस है. उसके बाद है इमेज. किसी इमेज को लिंक कैसे करते हैं. ठीक है. तो अपार्ट फ्रॉम द टेक्स्ट इमेज 2 कैन बी hyperlink used as hyperlinks. Image 2 can be used as hyperlinks. It is simple to use an image as a hyperlink. You just need to use an image inside hyperlink. Hyperlink में हम क्या करेंगे, इमेज को लिंक करेंगे और फिर कैसे करेंगे, img टैग से. देखो यार इसमें आ जाएगा हाइपरलिंक दे दिया इसने और href दिया टाइप ऑफ फोर्स डॉट html href ने, और फिर इमेज सोर्स लगा दिया d टाइप्स ऑफ फोर्स डॉट png. एक विड्थ दे दी इतनी और ये बंद कर दिया. ठीक है. जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेगा, ये एक लिंक है ये. ठीक है. इमेज है ये. इसके ऊपर जैसे क्लिक करेगा तो आपका कौन सा पेज खुलेगा, ये वाला पेज खुल जाएगा. ठीक है. तो ये क्या है, एक्सटर्नल लिंक. इसमें हमें क्या बना दिया, हमने इसको एक्सटर्नल लिंक से बना दिया है और इमेज को भी हमने लिंक बना दिया है. लिंक की स्टेट कौन कौन सी है, स्टेट है पहले तो अनविजिटेड, वो ए लिंक हो जाता है. ठीक है. जो विजिट कर चुके हैं ए विजिटेड. मूव अगर माउस लेके जाते हैं उसके ऊपर तो कुछ एक्शन जनरेट होता है, हॉवर होता है. एक्टिव करें तो एक्टिव हो जाएगा. ठीक है. द स्टेट लिंक कैन बी, ये CSS फाइल में डालने पड़ती है हमें स्टेट. जैसे ए लिंक स्टेट प्रॉपर्टी नेम और वैल्यू. ठीक है. ए हॉवर मस्ट हैव
ए